नमस्कार बच्चों, एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज अपने जियोग्राफी क्लास 12th में छठा लेसन करने जा रहे हैं जिसका नाम है विषय मानव अधिवास। आज अपने समझेंगे, आज का अपना जो टॉपिक है मानव अधिवास का अर्थ एवं प्रकार। यानी आज अपने मानव अधिवास के बारे में समझेंगे कि मानव अधिवास का अर्थ क्या होता है, इससे परिचित होंगे। यानी मानव अधिवास क्या होता है? पृथ्वी के धरातल पर, पृथ्वी के धरातल पर निर्मित, पृथ्वी के धरातल पर निर्मित एवं विकसित आवासों के संगठित समूह को मानव अधिवास या इसको मानव बस्ती भी कहते हैं। मानव बस्ती ये जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी का जो धरातल है, उस धरातल पर जो निर्मित, ठीक है, आवास हैं, जो रहने के स्थान हैं, ठीक है, जो हमारी सुरक्षा हेतु हम आवास बनाते हैं, उन आवासों का जो संगठित समूह है, ठीक है, संगठित समूह जो पास पास में बने होते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रतिरूपों में, अलग अलग आकृति में हमें जो अधिवास हैं, आवास हैं, रहने के स्थान हैं, वो देखने को मिलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? मानव अधिवास या मानव बस्ती कहा जाता है। तो ये हुआ मानव अधिवास का अर्थ। यानी पृथ्वी के धरातल पर निर्मित विकसित आवासों के संगठित समूह को क्या बोला जाता है? मानव अधिवास या मानव बस्ती कहा जाता है। अब इनका जो उपयोग है, मानव अधिवास का जो उपयोग है, वो हम किन किन कार्यों के लिए करते हैं? सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक। इन कार्यों को पूरा करने के लिए, यानी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और जो धार्मिक हैं, आर्थिक, धार्मिक, ठीक है, ये जो कार्य हैं, सामाजिक कार्य हैं, वो भी हम क्या हैं? इन आवासों में जो रहने के स्थान है अपने, ठीक है, अधिवास हैं, ठीक है, जो बस्ती है हमारी, उस बस्ती में समाज रहता है, ठीक है, और अनेक आर्थिक जो गतिविधियाँ होती है, ठीक है, वो भी हम इन्हीं के अंदर रहते हुए करते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, धार्मिक कार्यक्रम हैं, ठीक है, वो सारे आवासों में होते हैं जिस स्थान पे मानव रहता है, ठीक है। तो एक संगठित समूह में मानव रहता है, उसमें क्या है? उनकी अपनी सामाजिक व्यवस्था होती है, आर्थिक व्यवस्था, सांस्कृतिक और धार्मिक व्यवस्थाओं में इनका उपयोग होता है। तो हमने मानव अधिवास का अर्थ जान लिया, इसके बाद में इसका उपयोग जान लिया। अब मानव अधिवास हैं जो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ग्रामीण, ठीक है, दूसरा होता है नगरीय। यानी अधिवास कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो इस पृथ्वी पे जो गांव बसे हुए हैं, गांवों के अंदर जो आवास बने हुए हैं, रहने के स्थान बने हुए हैं, ठीक है, जो घर बने हुए हैं, जो बस्तियां बसी हुई है गांवों के अंदर, ठीक है, वो किस प्रकार की होती है? और जो नगर है, इस पृथ्वी पे जितने भी शहर बसे हुए हैं, ठीक है, उन शहरों के अंदर जो आवास हैं, ठीक है, जो रहने के स्थान हैं, ठीक है, जो घर हैं, ठीक है, जो मानव बस्तियां हैं, मानव अधिवास हैं, वो किस प्रकार के हैं? तो इनमें समझते हैं। तो पहले अपने समझते हैं ग्रामीण अधिवासों के प्रकार। यानी गांवों के अंदर जो अधिवास हैं वो क्या होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला कौन सा होता है? सघन या गुच्छित अधिवास। पहला होता है सघन या गुच्छित अधिवास।
इसके बाद में दूसरा होता है प्रकीर्णन या एकाकी अधिवास या एकाकी अधिवास। इसके बाद में तीसरा होता है मिश्रित अधिवास। मिश्रित अधिवास। चौथा होता है इसमें पल्ली अधिवास। तो ये 4 प्रकार के अधिवास होते हैं गांवों के अंदर, ठीक है। अब प्रकीर्णन या एकाकी अधिवास जो होता है, ठीक है, ये तो पास पास स्थित होते हैं। क्या होते हैं? पास पास, ठीक है, एक दूसरे से सटे होते हैं, जो सघन होते हैं, गुच्छित होते हैं। जो प्रकीर्णन होते हैं वो क्या होते हैं? छितरे बिखरे होते हैं। कैसे होते हैं? छितरे और बिखरे। प्रकीर्णन है वो छितरे बिखरे दूर दूर स्थित होते हैं। और ये क्या है? जो घासीय प्रदेश हैं इस पृथ्वी में, उन क्षेत्रों में, ठीक है, ये देखने को मिलते हैं। और सघन व प्रकीर्ण अधिवासों के बीच की अवस्था मिश्रित अधिवासों के रूप में होती है, ठीक है। इनके जो बीच की अवस्था है, इनके पास पास में इनके जो बीच की अवस्था है वो क्या कहलाती है? मिश्रित, ठीक है। इसमें न ज़्यादा पास पास आवास होते हैं, घर होते हैं, न ज़्यादा दूर दूर होते हैं। जो बीच की अवस्था होती है वो कौन सी होती है? मिश्रित अवस्था होती है। पल्ली अधिवास एक दूसरे से अलग किंतु एक ही बस्ती में होते हैं। ये क्या होते हैं? एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ये ग्रामीण अधिवास प्यारे बच्चों कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 4 प्रकार के होते हैं। सघन और गुच्छित अधिवास ये क्या होते हैं? ये पास पास स्थित होते हैं, ठीक है। सघन होते हैं, काफ़ी संख्या में घर बसे होते हैं और पास पास होते हैं, सटे होते हैं एक दूसरे के पास। प्रकीर्णन या एकाकी जो अधिवास होते हैं वो छितरे बिखरे होते हैं, थोड़ी दूरी पे होते हैं। मिश्रित अधिवास सघन अधिवास की बजाय बीच की अवस्था होती है। पल्ली अधिवास है एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। इसके बाद दूसरा अपने समझेंगे। इसके बाद में है जो नगरीय अधिवासों के प्रकार। नगरीय अधिवास हैं वो कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में अपने जानते हैं। ग्रामीण अधिवास के बारे में हमने पढ़ लिया। ग्रामीण अधिवास 4 प्रकार के होते हैं। इसके बाद दूसरा है नगरीय अधिवासों के प्रकार। यानी नगरीय जो अधिवास हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। नगरीय अधिवासों के बारे में अपने जानते हैं। नगरीय अधिवास कितने प्रकार के होते हैं उनसे संबंधित जानेंगे। नगरीय अधिवास इसके प्रमुख प्रकार हैं। नगरीय अधिवास जिसका वर्गीकरण किया गया है, इसमें अपने जो इनकी जो विशेषताएं पढ़ लेते हैं पहले। यानी नगरीय अधिवासों की विशेषताएं क्या हैं उनके बारे में। तो पहला है नगरीय अधिवासों में क्या है? उच्च जनसंख्या घनत्व। उच्च जनसंख्या घनत्व यानी इनमें क्या है? उच्च जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। दूसरा इसमें क्या है? त्वरित गतिशीलता। त्वरित गतिशीलता। तीसरा इसमें है पक्की सड़कें। चौथा है इसमें रोजगार की उपलब्धता।
रोजगार की उपलब्धता। पांचवा है परिवहन सुविधाएं। उच्च शिक्षा, गहन चिकित्सा सुविधा, जटिल श्रम विभाजन, तीव्र सामाजिक आर्थिक अंतर, सामाजिक आर्थिक अंतर। यानी नगरीय जो अधिवास हैं उनमें क्या है, उच्च जनसंख्या अधिक मिलती है नगरों के अंदर, त्वरित गतिशीलता, जनसंख्या तेज गति से बढ़ती है, पक्की सड़कें होती है, रोजगार की उपलब्धता होती है, परिवहन सुविधाएं, उच्च शिक्षा होती है, गहन चिकित्सा सुविधा, जटिल श्रम विभाजन होता है और तीव्र सामाजिक आर्थिक अंतर देखने को मिलता है नगरों के अंदर। अब जो नगरीय बस्तियां हैं उनका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, उसको कैसे बांटा गया है नगरीय बस्तियों को। नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण, नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण, यानी नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण है जो किस प्रकार हैं। इनका जनसंख्या के आकार पर, एक तो क्या बांटा गया है इसको, जनसंख्या के आकार पर, यानी जनसंख्या के आकार को देखकर नगरीय जो बस्तियां हैं उनको अलग अलग बांटा गया है। दूसरा है व्यवसायिक संरचना, व्यवसाय के आधार पर, यानी वहाँ रहने वाले लोग हैं जो क्या क्या व्यवसाय करते हैं उसके आधार पर। प्रशासन में आवश्यक दशाओं के आधार पर, प्रशासन एवं आवश्यक दशाओं के आधार पर इन्हें बांटा गया है। अब इनके आधार पर क्या क्या है, यानी नगर, महानगर, सन्नगर, वृत्तनगर आदि में बांटा गया है। यानी अब जो नगरीय बस्तियां हैं उन बस्तियों को क्या है, तीन प्रकार से, एक तो जनसंख्या के आकार के आधार पर, दूसरा व्यवसायिक संरचना के आधार पर और तीसरा प्रशासन एवं आवश्यक दशाओं के आधार पर। यानी चार श्रेणियां हैं इसमें नगरों की, ठीक है। एक तो नगर होता है, एक महानगर होता है, एक सन्नगर होता है, एक वृत्तनगर होता है। 1 लाख से अधिक 10 लाख तक जनसंख्या वाले अधिवास नगर, इनकी क्या होती है, 1 लाख से 10 लाख तक जो जनसंख्या होती है वो क्या कहलाते हैं, नगर, ठीक है। 10 लाख से 50 लाख तक, 10 से 50 लाख तक क्या कहलाते हैं, जिनकी जनसंख्या 10 से 50 लाख है वो क्या है, महानगर। वह 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सन्नगर, 50 से अधिक, यानी 50 लाख से अधिक जनसंख्या जिनकी है वो क्या कहलाते हैं, सन्नगर कहलाते हैं। और इससे 10 से 50 महानगर आ गया, और इसके बाद में इससे ज़्यादा होते हैं वो क्या हैं, वृत्तनगर, बड़े नगर, ठीक है, इससे भी अधिक, ये क्या है, वृत्तनगर। यानी नगरों की 4 श्रेणियां हैं, नगर, महानगर, सन्नगर और वृत्तनगर। तो इस प्रकार इनका वर्गीकरण किया गया है जो नगरीय बस्तियां हैं, नगरीय जो अधिवास हैं, ठीक है। तो ग्रामीण अधिवास 4 प्रकार के होते हैं। इसके बाद में हमने नगरीय जो अधिवासों की विशेषताएं जानी और इनका वर्गीकरण भी पढ़ा, ठीक है। तो इसको 3 आधार पे क्या बांटा गया है, इसके 4 प्रकार हैं, ठीक है, नगर, महानगर, सन्नगर और वृत्तनगर। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल करेंगे। थैंक्स।